पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में, सन 2000 से 2004 के बीच में। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए 2 बार तो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए, जिसका नाम था दिमित्री मेदवेदेव। दिमित्री मेदवेदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे, ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे, और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया। जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया, तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे, और जब ये राष्ट्रपति देना तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने, और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में। पुतिन